Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Points. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मनी एंड बैंकिंग जिसका सब्जेक्ट कोड MGT 411 है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये आपके ऑटम सेमेस्टर 2021 से रिलेटेड है। इसके टोटल मार्क्स 10 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 दिसंबर 2021 है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम्स आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको रीड आउट करते हैं, देन हम उन तमाम रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं जो इस असाइनमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि एक तो मेरी वीडियो पूरी देखा करें, दूसरा अगर कोई एड्स आते हैं तो काइंडली ऐड को भी चलने दिया करें क्योंकि हमारी मेहनत का यही रिवार्ड होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर असाइनमेंट के अलावा भी कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दोनों पार्टीज का नॉलेज बढ़ता है इस सूरत में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट करंटली ऑफर्स इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ ₹900 और ₹1800 पर ₹1000। कह रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हम कंसीडर करते हैं जो कि हालिया इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ जो हमें रेट ऑफ रिटर्न देती है ₹900 का या ₹1800 का, अगर हम ₹1000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ सपोज यू हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 1000 but interest to borrow 1000 more and invest total of 2000 in order to double the amount of return and increase your expected return। कल अब हम फर्ज करते हैं कि आपके पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 1000 है और लेकिन आप 1000 रुपीज़ को मज़ीद बारो करना चाहते हैं ताकि आपकी जो इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट है वो 2000 हो जाए। उसके अगेंस्ट आप डबल प्रॉफिट को गेन कर सके। यानी कि अगर आपको 1800 मिलता है अगेंस्ट 1000 के, तो 2000 के अगेंस्ट कितना मिलेगा 3600। नीचे टेबल में भी आपको ये बयान किया गया है। तो इस सूरत में आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कंसीडरिंग दिस टू केसेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल्स, क्या जो नीचे टेबल दिए गए हैं इन इन्वेस्टमेंट के जो आपको केसेस दिए गए हैं, सिनेरियो दिए गए हैं विद लेवरेज विदाउट लेवरेज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ केसेस। तो आपने बोथ केसेस यानी एक विदाउट लेवरेज और एक विद लेवरेज यानी विदाउट लोन और विद लोन, तो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने इसको डिटरमिन करना है, जिसको हम रिस्क भी मेजरमेंट ऑफ रिस्क भी कहते हैं, इंडिकेटर ऑफ रिस्क कहते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिस्क एंड रिटर्न बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द रिजल्ट ऑफ बोथ केसेस। कह रहे हैं आपने जो लेवरेज का इफेक्ट है किस पे, रिस्क रिटर्न दोनों पे भी एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रेट करना है दोनों केसेस में क्या हुआ है। हमारे पास टेबल दिया गया। पहला केस है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 नो लेवरेज मींस विदाउट बोरिंग। प्रॉपर्टी उन्होंने इक्वल असाइन किया, हमें ऊपर बताया गया था 1/2 1/2। हमें 1000 के अगेंस्ट पे ऑफ यानी आपको जो अमाउंट मिलेगी 900 या 1800 है। दूसरा केस है हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000 1000 आपके पास है और बाकी आपने 1000 आपने बोरो किया तो 20,000 हो गया। तो 20,000 आपने इन्वेस्ट किया तो प्रोबेबिलिटी सेम है, तो आपका पे ऑफ देखें 9 से 1800 हो गया और 3600 हो गया, यानी डबल इन्वेस्टमेंट डबल पे ऑफ। कैलकुलेशन ऑफ ईच स्टेप इज रिक्वायर्ड। तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जो मैंने फाइल में किया हुआ है, तो सेव कर लूं। पहली हेडिंग है विदाउट लेवरेज। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज टाइम्स पे ऑफ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न को हमने ई आर से डिनोट किया, इज इक्वल टू समेशन पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स यानी पे ऑफ और वैल्यूज ऑफ पे ऑफ एक्स। देयरफॉर यहाँ वैल्यूज हम डालते हैं फार्मूले में जो हमारे पास है
टू वैल्यूज हैं 0.5, इक्वल प्रोबेबिलिटी है 900 इंटू 1800, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा 450 प्लस 900 इज इक्वल टू 1350। अब हमने रिस्क डिटरमिन करना है, यानी वेरिएंस। जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कहा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पास क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है उसमें से हम जो पे ऑफ होता है उसको माइनस करते हैं और फिर उसका हम स्केल ले लेते हैं। तो टू वैल्यूज हैं, तो इसलिए मैंने टेबल नहीं बनाया, सिंपली लिखा है 900 माइनस 1350 रेस्ट पावर स्केयर प्लस 0.5, 1800 माइनस 1350 रेस्ट पावर स्केयर। तो हमारे पास 1250 प्लस 1250 आ गया। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास 200,500, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सॉरी, मैं इसको ज़रा हटा दूं 2 को, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो ये 450 आएगा विद लेवरेज। अब हमने दूसरा टेबल लेना है, तो हमने 1000 एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया बाय टेकिंग लोन। तो हम चलते हैं, इसको भी मैं नीचे ही कर लेता हूँ ताकि कुछ पे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न वही। तो आप देखें हमारे पास जब हम डबल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो 900 1800 हो गया, 1800 3600 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल है, सेम है। तो 900 प्लस 1800 2700 हो गया। रिस्क का वही फार्मूला 1800 माइनस 2700 इंटू 0.5 इंटू 35 से स्टार्ट 3600 माइनस 2700 स्क्वायर। तो ये सेम आएगा, यानी 900 स्क्वायर उससे 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400,000 5000 प्लस 400,000 5000, इनको ऐड करेंगे तो 81,000 आएगा। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 9,000 हमारे पास 900 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। आप देखें कि क्या इफेक्ट पड़ा है कि जब आप अपना लोन लेते हैं तो एक तो आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी डबल हो गया, यानी अगर आप 1350 लें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2700 आता है। तो विदाउट लेवरेज आपका रिस्क कितना था 450, लेकिन अब रिस्क कितना हो गया 900, यानी लोन लेने से आपकी जो रिटर्न तो डबल हुआ, लेकिन साथ साथ आपका जो रिस्क है उसके साथ वो भी डबल हो गया है। तो ये जो मैंने आपको एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सोल्यूशन, अगर कोई व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहे, इसमें कुछ ऐड करना चाहे या कुछ पॉइंट को हाईलाइट करना चाहे, तो डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में अपनी जो ओपिनियन है वो उसको ड्रॉप कर सकता है ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।